हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप लोगों को कुछ गूगल क्रोम के शॉर्टकट्स के बारे में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल सारे गूगल क्रोम के शॉर्टकट्स नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों को सिर्फ कुछ यूजफुल शॉर्टकट्स ही बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ गूगल क्रोम को ओपन और एक बार मैं आपको वो शॉर्टकट्स को जो है परफॉर्म करके भी दिखा देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि मैं आपको कौन कौन से शॉर्टकट बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहला शॉर्टकट है कि आप लोग बिना माउस का यूज़ किए गूगल क्रोम में न्यू टैब कैसे ओपन कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। और फ्रेंड्स, जो अगला शॉर्टकट मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आपने गूगल क्रोम में कोई टैब ओपन कर रखा है, आप उसको क्लोज करना चाहते हैं कीबोर्ड की मदद से बिना माउस का यूज़ किया, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं बिना माउस को हिलाए कर पा रहा हूँ। मान लीजिए आपका एक ही टैब खुल रहा है, अगर आप उसके बाद भी ये शॉर्टकट प्रेस करेंगे तो आपका वो टैब भी जो है क्लोज हो जाएगा। तो अब मैं आपको जो तीसरी चीज़ बताने वाला हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने गूगल क्रोम में जैसे कोई पेज ओपन कर रखा है, आप उसको रिफ्रेश करना चाहते हैं बिना माउस को यूज़ किए, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रिफ्रेश हो रहा है। अब इसके बाद मैं आपको जो फोर्थ चीज़ बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, वो मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने गूगल क्रोम को फुल स्क्रीन मोड में कैसे यूज़ कर सकते हैं। गाइस, आप इसको कीबोर्ड की मदद से और माउस की मदद से दोनों से कर सकते हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको अगली चीज़ बताने वाला हूँ, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मान लीजिए आपने गूगल क्रोम में मल्टीपल टैब्स ओपन कर रखे हैं, आप उनके बीच में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने कीबोर्ड की मदद से बिना माउस का यूज़ किए। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे कि भी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर टैब्स के बीच में शिफ्ट कर पा रहा हूँ बड़ी जल्दी। ये आप देख सकते हैं मैं कितनी जल्दी टैब्स के बीच में शिफ्ट कर पा रहा हूँ, वो भी बिना इसका यूज़ किए माउस का। तो अब मैं आपको जो अगली चीज़ बताने वाला हूँ वो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप लोग गाइस, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर आपने कुछ सर्च कर रखा है और आप इसमें जाना चाहते हैं यहाँ पर बैक, तो आप बैक जाने के लिए आपको माउस के कर्सर को यहाँ लाना पड़ेगा। जैसे आपको मैं कीबोर्ड शॉर्टकट बताऊंगा जिससे कि आप डायरेक्टली बैक जा सकते हैं बिना इसको बिना माउस का यूज़ किए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बैक जा रहा हूँ, मैं आगे भी जा सकता हूँ, बैक भी जा सकता हूँ, आगे भी। तो मैं आपको अगला शॉर्टकट बताऊंगा कि आप लोग गूगल क्रोम में जूम कैसे कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट दोनों। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको सारे शॉर्टकट बता देता हूँ। मैं सारे टैब्स को यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। अब मैंने एक टैब ओपन कर रखा है। अब सबसे पहले शॉर्टकट था मेरा कि मेरे को नया टैब ओपन करना है, उसके लिए मेरे को प्रेस करना है कीबोर्ड में से कंट्रोल प्लस टी। जैसे मैं कंट्रोल प्लस टी प्रेस करूँगा मेरा न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो बस कंट्रोल प्लस टी आपको दबाना है, इसके बाद आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए मैंने ये टैब खोल रखा है, मेरे को उसको क्लोज करना है, तो मेरे को कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाना है। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाऊंगा, डब्ल्यू दबाते ही मेरा जो टैब खुला हुआ होगा वो क्लोज हो जाएगा। अगर मेरा एक टैब खुला हुआ है, मैं कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर देता हूँ, सॉरी गाइस डी नहीं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस कर देता हूँ, तो मेरा वो टैब जो है एक खुला हुआ था वो भी जो है क्लोज हो जाएगा। अब गाइस जो मैं अगला शॉर्टकट मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ सर्च कर रखा है, आप इस पेज पे जो है से रिफ्रेश करना चाहते हैं बिना माउस का यूज़ किए, तो उसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर प्रेस करते ही जो है आपका ये रिफ्रेश हो जाएगा। तो अगली चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने गूगल क्रोम को फुल स्क्रीन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रेस करना होता है F11। गाइस जैसे ही आप F11 प्रेस करेंगे तो जो आपका गूगल क्रोम है वो फुल स्क्रीन में हो जाता है। अब गाइस इसको एग्जिट करने के लिए भी आप F11 प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। अब गाइस अगर मैंने आपको कहा था कि आप इसको माउस से भी यूज़ कर सकते हैं, तो फिर माउस से यूज़ करने के लिए आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस ऑप्शन पर सिंपली से क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये आपका यहाँ से हो जाएगा। अब गाइस माउस से एग्जिट करने के लिए क्या करना है, आपको अपने कर्सर को ऊपर लाना है, आपको क्रॉस आ जाएगा, आप क्रॉस बना हो जाएगा, क्रॉस पे क्लिक करते ही आपका एग्जिट हो जाएगा। अब गाइस मैं आपको दोबारा से एक और तरीका है माउस से एग्जिट होने का वो मैं बता देता हूँ। मैंने फुल स्क्रीन कर लिया है, आपको माउस से कहीं पे भी राइट क्लिक करना और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा एग्जिट फुल स्क्रीन, आपको इस पर क्लिक कर देना है, फिर आप डायरेक्टली F11 से भी एग्जिट हो सकते हैं। तो सब मैं इसके बाद सिंपली से इसको कट कर देता हूँ जो मैंने टैब खोला था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, आपने मान लीजिए अपने गूगल क्रोम में मल्टीपल टैब्स ओपन कर रखे हैं और आप इनके बीच में शिफ्ट करना चाहते हैं बिना माउस का यूज़ किए, तो वो आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैं शिफ्ट कर पा रहा हूँ। तो अब इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको सिंपली से कंट्रोल प्लस पेज अप आपको आगे जाने के लिए और कंट्रोल प्लस पेज डाउन आपको, सॉरी गाइस कंट्रोल प्लस पेज अप आपको पीछे जाने के लिए और कंट्रोल प्लस पेज डाउन आपको आगे जाने के लिए। जैसे कि भी आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस पेज अप से आप पीछे जाएंगे और कंट्रोल प्लस पेज डाउन से आप ऐसे आगे जाएंगे जैसे भी मैं जा रहा हूँ। तो अगला शॉर्टकट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मान लीजिए आपने जैसे गूगल क्रोम में आप जूम वगैरह करना चाहते हैं, तो आप जूम कैसे कर सकते हैं। तो जूम करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जूम का। आप यहाँ से जूम इन भी कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। मैंने जूम आउट कर दिया है, 25% तक आप जूम आउट कर सकते हैं और अगर आप जूम इन करना चाहते हैं तो वो आप अप टू 500% तक कर सकते हैं। जैसे कि भी आप देख सकते हो ना 500% तक ये जूम आउट कर, सॉरी जूम इन कर दिया है। इतना आप जूम कर सकते हैं, वैसे इतने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। मैं आपको अगली चीज़ बताने वाला हूँ जो कि है कि गाइस मान लीजिए आपने गूगल क्रोम में कुछ ओपन कर रखा है और उसमें आप आगे पीछे जाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सर्च कर रखा है। अब मान लीजिए मैं इसमें शिफ्ट होना चाहता हूँ आगे पीछे, तो इसके लिए मेरे को यहाँ पर कर्सर को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली से कीबोर्ड की मदद से कर सकता हूँ। इसके लिए मेरे को क्या प्रेस करना है, ऑल्ट प्लस बैक एरो। जैसे ही मैं ऑल्ट प्लस बैक एरो प्रेस करूँगा ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा और जैसे मैं ऑल्ट प्लस जो आगे वाली जो एरो होती है उसको प्रेस करूँगा तो मेरा वापस से आगे चला जाएगा। पीछे जाने के लिए ऑल्ट प्लस पीछे वाली एरो और जो आगे जाने के लिए ऑल्ट प्लस आगे वाली एरो। तो फ्रेंड्स इस तरीके को फॉलो करके आप लोग आगे पीछे जा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये थे कुछ गूगल क्रोम के शॉर्टकट्स। फ्रेंड्स मैंने आपको सारे शॉर्टकट्स नहीं बताया, मैंने सिर्फ कुछ यूज़फुल बताए हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।